Students, welcome to all of you in our YouTube channel provided by our school. And in present session we are studying about short story lessons. Our second short story lesson, An Astrologer's Day, is in progress, and we will start today from here. तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप लोग चाहे तो अपनी बुक खोल लिया करें या वीडियो के माध्यम से ही स्पष्ट रूप से पढ़ें। लिखा है आवर फ्रेंड फेल्ट पेक्यूर्ड। पेक्यूर्ड माने होता है नाराज़गी या गुस्सा। तो जोशी कहता है आवर फ्रेंड फेल्ट पेक्यूर्ड कि हमारे मित्र को बुरा लगा। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के 3 पाई लेता हूँ। एंड वाट यू गेट आट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। और कहता है कि जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके दिए गए धन के हिसाब से अच्छा ही होगा, अर्थात आप मुझे जितना धन देंगे उसके हिसाब से आपको उपयुक्त जवाब ही मिलेंगे। एज दिस द अदर विथड्रू हिज आर्म। एट दिस माने इस पर, दादर माने दूसरे यानी अजनबी व्यक्ति ने, विथड्रू माने खींच लिया, हिज आर्म माने अपना हाथ। तो इस पर दूसरे व्यक्ति ने अपना हाथ खींच लिया। टूक आउट एन आना। टूक आउट माने निकाला, एन आना माने एक आना निकाला। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और उसे जोशी के सामने डाल दिया। सेइंग या कहते हुए आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क कि मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, और यदि मैं सिद्ध कर देता हूँ कि तुम मूर्ख बना रहे हो या ब्लफिंग माने धोखा दे रहे हो, देन यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट। तो तब तुम्हें मुझे इस आना को ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम एक बार में रिवाइज करें तो इसका मतलब हो जाएगा जोशी उस अजनबी से कहता है कि मेरे मित्र को बुरा लग गया या मेरा मित्र नाराज़ हो गया, और उसे आगे कहता है कि मैं हर एक क्वेश्चन के 3 पाई लेता हूँ और उसके जवाब में मैं जो आपको बताऊँगा वो आपके धन के हिसाब से अच्छा ही रहेगा। एट दिस द अदर विथड्रू हिज आर्म, और इस पर अजनबी व्यक्ति ने अपना हाथ निकाला या अपना हाथ खींच लिया। टुक आउट एन आना, जेब से एक आना बाहर निकाला और उसे जोशी के सामने ये कहते हुए डाल दिया कि मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। इफ़ आई आर ब्लफिंग, और मैं यदि इस बात को सिद्ध कर देता हूँ कि तुम मूर्ख बना रहे हो, तो यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट। तो तुम्हें मुझे यह आना ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। आगे लिखा है इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज। तो इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, जोशी कहता है इफ़ माने यदि, यू माने तुम्हें, फाइंड माने मिले, माई आंसर्स माने मेरे जवाब, सेटिस्फैक्ट्री माने संतोषजनक। कहता है यदि मेरे जवाब संतोषजनक रहे, विल यू गिव मी 5 रुपीज, तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे। आर विल यू गिव मी 8 आनाज, अथवा तो क्या तुम मुझे 8 आना दोगे। तो आगे ऑल राइट, ठीक है। प्रोवाइडेड, मान लो, यू गिव मी ट्वाइज एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग। यू गिव मी, तुम मुझे दोगे, ट्वाइज माने दोगुना, एज मच माने उतने का जितनी की बात की जाएगी, इफ़ यू आर रॉन्ग सेड द स्ट्रेंजर। तो अजनबी ने कहा ठीक है, पहले ये मानो कि यदि तुमने गलत जवाब दिए तो तुम मुझे तय की गई रकम का दोगुना दोगे। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड, पैक्ट माने समझौता होता है। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड, तो इस समझौते को मान लिया गया। आफ्टर माने के बाद, ए लिटिल माने थोड़ी सी, फर्दर माने आगे की, आर्ग्यूमेंट माने बहस के बाद। तो इस समझौते को थोड़ी सी आगे की बहस के बाद मान लिया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप ए प्रेयर टू हेवन। द एस्ट्रोलॉजर माने जोशी ने, सेंट अप माने भेजी, ए प्रेयर माने एक प्रार्थना, टू हेवन माने आसमान की ओर। तो एस्ट्रोलॉजर ने यानी जोशी ने आसमान की ओर हाथ करते हुए एक प्रार्थना की। एज माने उसी समय, द अदर माने दूसरा यानी अजनबी व्यक्ति, लिट माने जलाई, ए चिरोट माने एक सिगरेट, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो उसी समय जब एस्ट्रोलॉजर प्रार्थना कर रहा था, अजनबी व्यक्ति ने एक चिरोट जलाई यानी एक सिगार जलाई। चिरोट माने सिगार होता है। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप ए प्रेयर टू हेवन,
तो आसमान की ओर हाथ करते हुए जोशी ने एक प्रार्थना की। एज द अदर लिट ए चिरोट, और उसी समय दूसरे यानी अजनबी व्यक्ति ने एक चिरोट यानी सिगार जलाई। द एस्ट्रोलॉजर काट ए ग्लिम्पस ऑफ इट फेस बाय द मैच लाइट। द एस्ट्रोलॉजर माने जोशी ने, काट माने यहाँ पे देख ली, एक ग्लिम्पस माने एक झलक, ऑफ इट फेस माने उसके चेहरे की, बाय द मैच लाइट माने माचिस की रोशनी में। तो माचिस की रोशनी में जोशी ने उसकी चेहरे की एक झलक देख ली। देयर वाज ए पॉज, पॉज बोलते हैं, देयर वाज ए पॉज, पॉज माने रुकावट, व्यवधान। तो एक व्यवधान उत्पन्न हो गया था। एज माने क्योंकि, कार्स माने कारें, हूटेड शोर कर रही थी, ऑन द रोड माने सड़क पर। तो एक व्यवधान की स्थिति पैदा हो गई थी क्योंकि सड़क पर कारें शोर कर रही थीं। जुत्का माने तांगा, ड्राइवर्स माने चालक, तो तांगा चालक, शोर माने एट देयर हॉर्सेस, शोर माने बैठे हुए थे, एट देयर हॉर्सेस माने अपने घोड़ों पर। कि यहाँ पे शोर का मतलब है कि हाँकने की आवाज़ कर रहे थे, घोड़ों को हाँकने की आवाज़ कर रहे थे। जुत्का ड्राइवर्स शोर एट देयर हाउसेस, तो तांगा ड्राइवर घोड़ों पर सवार होकर उन्हें हाँक रहे थे। एंड द बैबल ऑफ द क्राउड, बैबल माने होता है नोक झोंक, क्राउड माने भीड़ की, एगिटेटेड माने आक्रोशित कर रही थी, द सेमी डार्कनेस माने अर्ध अंधियारे को, ऑफ द पार्क माने पार्क के। तो कारों के शोर ने एक व्यवधान उत्पन्न कर दिया था, साथ ही साथ तांगा चालक अपने घोड़ों पर सवार होकर घोड़ों को हाँक रहे थे और भीड़ की नोक झोंक उस पार्क के अर्ध अंधेरे वातावरण को और आक्रोशित कर रही थी। द अदर सेट डाउन, अदर माने दूसरा, सेट डाउन माने बैठ गया, सकिंग माने पीते हुए, ही चिरोट माने अपनी सिगार। तो दूसरा यानी अजनबी व्यक्ति अपनी सिगार पीते हुए वहाँ पे बैठ गया। पफिंग आउट माने धुआं निकालते हुए, सेट देयर वहाँ बैठ गया, रियूदलेसली माने बैठंगे तरीके से। तो अजनबी व्यक्ति वहाँ पर सिगार पीते हुए और मुंह से धुआं निकालते हुए बेढंगे तरीके से वहाँ पर बैठ गया। और अब आगे देखते हैं, लिखा है द एस्ट्रोलॉजर, द एस्ट्रोलॉजर माने जोशी ने, फेल्ट माने महसूस किया, वेरी अनकम्फर्टेबल माने बहुत ही असुविधाजनक। तो जोशी को बहुत ही असुविधाजनक महसूस हुआ। हियर, और वह बोला, हियर माने यहाँ, टेक योर आना बैग, अपना आना वापस ले लो। तो जोशी ने अनुभव किया और वो बोला कि अपना आना वापस ले लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, आई एम नॉट यूज टू का मतलब है कि मैं आदी नहीं हूँ, टू सच चैलेंजेस ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करने का। उसने कहा कि मैं ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करने का आदी नहीं हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे देर हो रही है। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे देर हो रही है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, ही माने उसने, मेड माने की, प्रिपरेशंस माने तैयारियां, टू बंडल अप माने सामान बांधने की। तो उसने सामान बांधने की जैसी तैयारियां शुरू की। द अदर माने दूसरे व्यक्ति ने यानी अजनबी ने, हेल्ड माने पकड़ ली, हिज रिस्ट माने उसकी कलाई, एंड सेड, तो उसी समय दूसरे व्यक्ति ने यानी अजनबी ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम यहाँ से अब जा नहीं सकते हो। यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम अब यहाँ से जा नहीं सकते हो, या तुम अब इसे छोड़कर जा नहीं सकते हो। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, यू माने तुम, ड्रैग्ड माने खींच लाए, मी माने मुझे या बुला लिया, इन वाइल माने उस समय, आई वॉज पासिंग माने जब मैं जा रहा था। उसने कहा कि जब मैं जा रहा था तब तुमने मुझे बुला लिया था। द एस्ट्रोलॉजर माने जोशी, सिवर्ड माने कांप गया, इन इज ग्रिप माने उसकी पकड़ में। तो जोशी उसकी पकड़ में या उसकी पकड़ से कांप गया। एंड इज वॉइस माने और उसकी आवाज़, सूक माने लड़खड़ा गई, एंड बिकेम फेंट माने धीमी हो गई। और जोशी की आवाज़ लड़खड़ाने लगी और धीमी हो गई या धीमी पड़ गई। लीव मी टुडे, आज मुझे छोड़ दो। लीव मी माने छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, टुडे माने आज। जोशी ने कहा कि आज मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, और मैं तुम्हें कल बताऊंगा, यानी जो भी तुम पूछना चाहते हो मैं उसके बारे में तुम्हें कल बताऊंगा। आगे लिखा है, द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, द अदर माने अजनबी ने, यहाँ पे दूसरे व्यक्ति ने, थ्रस्ट माने लगाई या सामने की, हिज पाम माने अपनी हथेली, इन हिज फेस माने उसके चेहरे पर, एंड सेड
तो अजनबी व्यक्ति ने उसके चेहरे की ओर अपनी हथेली की और कहा, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती चुनौती होती है, गो ऑन, अपना कार्य जारी रखो। द एस्ट्रोलॉजर माने ज्योतिषी ने, प्रोसीडेड माने आगे बढ़ाया, विद थ्रोट ड्राइंग अप, सूखे हुए गले के साथ। ज्योतिषी ने सूखे हुए गले के साथ अपना काम आगे बढ़ाया, या ज्योतिषी सूखे हुए गले के साथ आगे बोला। क्या बोला? देयर इज ए वुमेन, एक महिला है, एक महिला है, स्टॉप। तो उसी समय अजनबी बोल पड़ा, स्टॉप, रुको। सेड द अदर, दूसरे ने कहा, आई डोंट वांट ऑल दैट, मुझे यह सब नहीं सुनना है, या मैं यह सब नहीं सुनना चाहता हूँ। और आगे वो पूछता है, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च आर नॉट, शैल आई सक्सीड, मैं सफल होऊंगा अपनी वर्तमान खोज में कि नहीं। उसने पूछा कि ये बताओ कि मैं अपनी वर्तमान खोज में सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। आंसर दिस, इसका जवाब दे दो, एंड गो, और चले जाओ। अदरवाइज, अन्यथा, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक कि, टेल माने जब तक कि, यू माने तुम, डिस जॉर्ज माने दे नहीं दोगे, ऑल योर कॉइन्स माने अपने सारे सिक्के। तो आंसर दिस, इसका जवाब दे दो, एंड गो, और चले जाओ। अदरवाइज माने अन्यथा, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि तुम्हारे सारे सिक्के मैं ले ना लूँ, या जब तक मैं तुम्हारे सारे सिक्के नहीं ले लूँगा, या तुमसे शर्त में नहीं जीत लूँगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इनकैंसन्स एंड रिप्लाइड, द एस्ट्रोलॉजर माने ज्योतिषी ने, मटर्ड माने मन में बड़बड़ाए या कहे, ए फ्यू माने कुछ, इनकैंसेशंस माने मंत्र, इनकैंसेशंस माने मंत्र, एंड रिप्लाइड माने जवाब दिया। तो ज्योतिषी ने मन ही मन में कुछ मंत्र कहे और जवाब दिया, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बताऊंगा। बट विल यू गिव मी ए रुपी, लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? इफ़ वाट आई से, यदि मैं बताऊंगा जो भी, इज कन्विंसिंग, वो विश्वास करने योग्य हो, तो ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बताऊंगा। बट विल यू गिव मी ए रुपी, लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? इफ़ वाट आई से, जो मैं बताऊंगा यदि वो विश्वास करने लायक हो, तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? अदरवाइज, अन्यथा, आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू, और तुम कर सकते हो, व्हाट यू लाइक, जो तुमको पसंद आए, और फिर तुम्हें जो पसंद आए वो तुम कर लेना। तो आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग माने होता है मोल भाव के बाद, तो आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग, गुड डील माने ढेर सारी, तो ढेर सारे मोल भाव के बाद, या काफ़ी देर तक मोल भाव करने के बाद, द अदर एग्रीड, अदर माने दूसरा व्यक्ति यानी अजनबी, एग्रीड माने सहमत हो गया। तो काफ़ी देर तक मोल भाव करने के बाद दूसरा व्यक्ति सहमत हो गया या अजनबी सहमत हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, ज्योतिषी ने कहा, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ? आह, अरे, टेल मी मोर, मुझे और बताओ, अरे मुझे और बताओ। ए नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा, ए नाइफ माने एक चाकू, हैज पास्ड माने पार हो गई थी, थ्रू यू माने तुम्हारे शरीर से होकर, वंस माने एक बार। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि एक बार तुम्हारे शरीर में चाकू घोंप दी गई थी। गुड फेलो, अरे तुम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो। ही माने उसने, और बेयर्ड माने हटाया, ही चेस्ट माने कपड़ा हटाना होता है, बेयर्ड माने, ही चेस्ट माने अपने सीने का, टू शो माने दिखाने के लिए, द स्क्वायर माने निशान। तो उसने अपने सीने पर के निशान को दिखाने के लिए कपड़े को हटाया, या उसने कपड़ा हटाकर अपने सीने पर बने निशान को दिखाया जहाँ पर चाकू घोंपा गया था। व्हाट एल्स, और क्या जानते हो? एंड देन यू वर पोस्ड इनटू ए वेल, एंड देन माने और तब, यू वर पोस्ड तुम्हें धक्का दे दिया गया था, इनटू ए वेल माने एक कुएं में, और तुम्हें तब एक कुएं में धक्का दे दिया गया था। नियर बाय इन द फील्ड, पास के खेत में ही स्थित, और तब तुम्हें पास के खेत में ही स्थित एक कुएं में धक्का दे दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। और आगे लिखा है, ए आई शुड हैव बीन डेड, अब वो अजनबी व्यक्ति कह रहा है, आई शुड हैव बीन डेड, मैं मर गया होता, इफ सम पासर्स बाई हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल। आई शुड हैव बीन डेड, मैं मर गया होता, इफ माने यदि, सम पासर बाई माने कुछ गुजरने वाले व्यक्ति, हैड नॉट चांस ना झांके होते, इनटू द वेल माने कुएं में। तो कहता है कि मैं निश्चित रूप से मर गया होता यदि गुजरने वाले कुछ लोग उस समय कुएं में ना झांके होते, या यदि गुजरने वाले वहाँ से गुजरने वाले कुछ लोग यदि उस समय कुएं में ना झांके होते, या मुझे कुएं में झांक कर ना देखा होता,
तो मैं निश्चित रूप से मर गया होता। एक्सक्लेम्ड माने चिल्लाया, द अदर माने अजनबी व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति, ओवरवेल्म्ड माने अभिभूत होकर, भाव विभोर होकर, बाई एंथुसिज्म माने होता है उत्साह से, तो उत्साह से भाव विभोर होकर वो अजनबी व्यक्ति चिल्लाया या चिल्ला के बोला कि निश्चित रूप से मैं मर गया होता यदि उस समय कुछ गुजरने वाले व्यक्तियों ने मुझे कुएं में झांक कर ना देखा होता। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, व्हेन शैल आई, और अब वो पूछता है व्हेन शैल आई गेट एट हिम, कि मैं उसे पकड़ कब पाऊंगा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्लेंचिंग माने भींचते हुए, फिस्ट माने अपनी मुट्ठी को, तो उस अजनबी व्यक्ति ने पूछा अपनी मुट्ठी को भींचते हुए पूछा कि मुझे अब ये बताओ कि मैं उसे अब पकड़ कब पाऊंगा। आगे जोशी क्या जवाब देता है ये देखिए, लिखा है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले संसार में। वो कहता है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले संसार में, यानी अगले जन्म में पकड़ पाओगे। आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर, जोशी ने जवाब दिया, तो जोशी ने जवाब दिया कि अगले जन्म में पकड़ पाओगे या अगले संसार में पकड़ पाओगे। ही डाइड 4 months एगो, वह 4 महीने पहले मर गया है। इन ए फार अप टाउन माने एक दूर के कस्बे में। उसने कहा कि वह एक दूर के कस्बे में या दूर के शहर में 4 महीने पहले ही मर गया है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, और तुम उसे अब आगे कभी नहीं देख पाओगे या तुम उससे अब आगे कभी नहीं मिल पाओगे। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, द अदर माने दूसरा व्यक्ति यानी अजनबी व्यक्ति, ग्रोन्ड माने आह भरी, ऑन हियरिंग इट माने यह सुनकर, तो यह सुनकर दूसरे व्यक्ति ने या अजनबी ने गहरी सांस ली या गहरी आह भरी। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, एस्ट्रोलॉजर ने आगे कहा, प्रोसीडेड माने आगे बोलना, तो जोशी आगे बोला या उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। गुरु नायक, अब उसका नाम ले लिया, बताया गुरु नायक, जैसे ही उसका नाम लिया कहा कि गुरु नायक यू नो माई नेम, तो वो क्या कहता है, यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम जानते हो। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, टेकन अबैक, टेकन अबैक, यू नो माई नेम, द अदर सेड, दूसरे ने कहा टेकन अबैक माने आश्चर्यचकित होते हुए। तो दूसरे यानी अजनबी व्यक्ति आश्चर्यचकित होते हुए कहता है, या अजनबी व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, अरे तुम मेरा नाम भी जानते हो। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक, एज माने जैसे कि, आई माने नो माने जानता हूँ, ऑल अदर थिंग्स माने दूसरी सभी चीज़ें, गुरु नायक जोशी कहता है गुरु नायक मैं ऐसे ही दूसरी और चीज़ें भी जानता हूँ। लिसन केयरफुली, लिसन माने सुनो, केयरफुली माने ध्यानपूर्वक, टू वाट माने जो, आई हैव टू से जो मैं कहने जा रहा हूँ या जो मुझे कहना है। तो कहता है गुरु नायक मैं और सब चीज़ें भी जानता हूँ, और जो मैं अब कहने जा रहा हूँ या जो मैं अब कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। क्या कहता है, योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, योर विलेज माने तुम्हारा गांव, इज माने है, 2 days जर्नी 2 दिन की यात्रा की दूरी का, ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, इस कस्बे के उत्तर दिशा में। तो वो कहता है जोशी कि तुम्हारा गांव इस कस्बे से उत्तर दिशा में लगभग 2 दिनों की दूरी पर स्थित है। कहता है वो अजनबी से, जोशी कहता है कि तुम्हारा गांव इस कस्बे से उत्तर दिशा में लगभग 2 दिन की यात्रा की अवधि की दूरी पर स्थित है, माने इतनी दूरी पर स्थित है कि 2 दिन में वहां की यात्रा की जा सकती है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, टेक माने पकड़ लो, द नेक्स्ट ट्रेन माने अगली गाड़ी, जोशी ने कहा कि अगली गाड़ी पकड़ लो, एंड बी गॉन और चले जाओ, और बी गॉन और चले जाओ। आई सी मैं देख रहा हूँ, वंस अगेन माने एक बार पुनः, ग्रेट डेंजर माने महान खतरा, बहुत बड़ा खतरा, टू योर लाइफ माने तुम्हारे जीवन पर, इफ़ यू गो फ्रॉम होम यदि तुम गांव से बाहर जाते हो या घर से जाते हो। तो जोशी कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में और सब कुछ जानता हूँ गुरु नायक, और अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारा गांव इस कस्बे से उत्तर दिशा में लगभग 2 दिन की यात्रा की दूरी पर स्थित है, और तुम अगली ट्रेन को पकड़कर यहाँ से चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, मैं एक बार फिर देख रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ा खतरा है। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, यदि तुम अपने गांव से बाहर जाते हो।
तो वो कहता है तुम अपने गांव से बाहर निकलते हो तो मुझे तुम्हारे जीवन पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ही टुक आउट ए पिंच ऑफ सेक्रेड एस, ही माने उसने यानी जोशी ने, टुक आउट माने ली, ए पिंच माने एक चुटकी, ऑफ सेक्रेड माने उस पवित्र, एस माने राख की, एंड हेल्ड इट टू हिम माने उसकी ओर बढ़ा दिया। जोशी ने उस पवित्र राख की एक चुटकी भर राख हाथ में ली और उसे उसकी ओर बढ़ाया। जोशी ने उस पवित्र राख की एक चुटकी भर राख अपने हाथ में ली और उसे अजनबी व्यक्ति की ओर बढ़ाया। क्या कहते हुए? रब इट ऑन योर फोरहेड, रब इट माने रगड़ लो, इट माने इसे, ऑन योर फोरहेड माने अपने माथे पर। उसने कहा कि इसे अपने माथे पर रगड़ लो, एंड गो होम और घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, नेवर ट्रेवल, नेवर माने कभी भी नहीं, ट्रेवल माने यात्रा करना, साउथवर्ड माने दक्षिण की ओर, अगेन माने पुनः, पुनः दक्षिण की ओर यात्रा कभी नहीं करना। एंड यू विल लिव टू बी 100, एंड माने और, यू विल लिव तुम जियोगे, टू बी 100 माने सैकड़ों साल, और तुम सैकड़ों साल तक जियोगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको इससे आगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपका शुरू होगा यू वाई शुड आई लीव होम अगेन से, यहाँ से शुरू होगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आशा है कि आप लोग अच्छी प्रकार वीडियो समझ पाए होंगे, हर एक पैराग्राफ, हर एक मीनिंग आपको समझ में आई होगी। यदि कोई मीनिंग आप समझ ना पाए हों या आपको कठिन लग रही हो, कोई भी मीनिंग का अर्थ या कोई भी सेंटेंस का अर्थ या कोई पैराग्राफ आप ना समझ पाए हों तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी समस्या को निश्चित रूप से सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू, धन्यवाद।